ये ब्रांड सेकेंड लार्जेस्ट पिज्जा चेन है पूरे वर्ल्ड में। इस ब्रांड के 12,000 जगहों पर अपने आउटलेट्स हैं और ये ब्रांड 50 से भी ज्यादा देश में लोकेटेड है। हम बात कर रहे हैं डोमिनोज की, लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान था? नहीं। एक वक्त ऐसा भी था जब डोमिनोज के शेयर प्राइस 5% के साथ घटते ही जा रहे थे। आज इनका शेयर प्राइस $150 का है। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे डोमिनोज ने खुद को दोबारा से रीइन्वेंट किया और कैसे तमाम चैलेंजेस को झेलकर वो आज इतने 1000 करोड़ की कंपनी बन गई है। इस कहानी की शुरुआत 2010 से होती है, लेकिन इससे पहले हम एक बात को समझते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं वहां पे बहुत ही अनसर्टेन चीजें होती है और हमें बहुत रिस्क भी झेलना पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेस जो कि प्लान नहीं होते हैं वो आपके रास्ते में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ डोमिनोज के साथ हुआ था। ये शुरुआत ही बहुत ही अनसेटल्ड तरीके से हुई थी। ये 2010 की बात है जब डोमिनोज की कहानी ने रिवॉल्यूशन ला दिया था। वैसे तो हर कहानी का कोई एक मेन कैरेक्टर और एक साइड कैरेक्टर होता है, बट डोमिनोज के केस में एक ही कैरेक्टर थे। वो थे इस कंपनी के सीईओ जिनका नाम था पैट्रिक डेलॉय। ऐसा हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस ग्रोइंग स्टेज में है बट अचानक से वो गिरने लगे। डोमिनोज का शेयर प्राइस अचानक से गिर रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि हम अचानक से इतने नीचे गिरने लगे हैं। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, यही इन्हें समझ नहीं आ रहा था। इन्होंने काफी रिसर्च किया और फिर ये आए बहुत ही एक अमेजिंग प्लान के साथ। इन्होंने इस बात को समझ लिया था कि ऑनेस्टी इज द ओनली वन सोल्यूशन। अगर हमें अपने बिजनेस को वापस से री इन्वेंट करना है, वापस से खड़ा करना है, तो उसके लिए मुझे ऑनेस्टी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इन्होंने डिसाइड किया कि ये कस्टमर के रिव्यूज लेंगे। जो भी इनके आउटलेट्स पे या फिर जहाँ भी ये डिलीवरी होती वहाँ पर कस्टमर्स से ये रिव्यू लेना शुरू करते हैं। जब रिव्यूज़ इनके पास आते हैं तो वहाँ पर रिव्यूज़ कुछ ऐसे होते हैं कि कस्टमर्स बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या नया है, आपके प्रोडक्ट में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। ये सारे रिव्यूज़ ऑन रिकॉर्ड होते हैं। इनकी पूरी टीम इन सभी चीज़ों को देखती है और सीईओ इस पर बार बार ध्यान देते हैं। ही यूज्ड टू सिट ओवर दिस अगेन एंड अगेन और वो बहुत ही रिसर्च कर एक बात सामने लाते हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। उन्होंने समझ लिया था कि अब उन्हें अपने प्रोडक्ट में ही चेंजेस करने चाहिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वो करते हैं, सॉस के टेस्ट को चेंज करते हैं, वहां पर यूनिक टेस्ट लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक नया प्रोडक्ट, एक नए तरह का पिज्जा उनके सामने बनकर तैयार होता है और मार्केट में लॉन्च होने के लिए भी रेडी होता है। बट इसके पहले वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं। आफ्टर हैंडलिंग दिस टू हेड शेफ्स, जब हेड शेफ्स पिज्ज़ा को तैयार कर लिए होते हैं, ये उन्हीं कस्टमर्स के पास जाते हैं जिन्होंने पहले इन्हें रिव्यूज़ दिए होते हैं और उसके बाद जो उनका रिएक्शन होता है दैट वाज प्राइसलेस, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन सामने देते हैं। जी हाँ, और दिस वाज रिकॉर्डेड, लाइव रिकॉर्डेड। और ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी काम आती है क्योंकि उन लोगों को ये पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद आता है और यहाँ पर ही ये प्रूफ हो जाता है कि अगर आप अपने फीडबैक्स को बहुत ही पॉजिटिवली लें और उसे रीजनरेट करने की कोशिश करें, उस पर रीवर्क करें, तो आपके प्रोडक्ट्स भी कमाल कर सकते हैं। देखते ही देखते लोगों ने डोमिनोज को एक्सेप्ट कर लिया था और इन्होंने अपने पिज्ज़ा को टोटली ही रिक्रिएट कर दिया था। अब सीईओ जो हैं वो सिर्फ इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ फूड पार्ट पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ही वॉज ऑल्सो इनटू टेक्निकल थिंग्स। टेक्निकल थिंग्स मतलब जो भी टेक्निकल चीज़ें यूज़ की जा रही थी, जैसे ऑर्डर ट्रैकिंग, एवरीथिंग एंड इंक्लूडिंग डिलीवरी। अब इनका नेक्स्ट चैलेंज था वो यही था, यानी कि डिलीवरी। लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि डोमिनोज जो है वो ये वादा करती थी कि 30 मिनट में हम ऑर्डर को पहुंचा देंगे। तो जो भी डिलीवरीज हो रही थी वो 30 मिनट को पहुंचाने के वजह से जो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो गिर जा रही थी। दैट यूज्ड टू बी मेस्ड अप, मतलब जो खाना आपके पास डिलीवर हो रहा है वो बहुत ही मेसी हो जाता था। फिर से इन्होंने आकलन करने की शुरुआत की कि आखिर हम कहाँ गलत जा रहे हैं। तो उन्होंने करीब मिनिमम, मैं बता रही हूँ, 10 केसेस जो हैं, 10 कंप्लेंट्स अपने पास पाए और जो मैक्सिमम थे वो 100 से भी ज़्यादा थे। जितने भी डिलीवरीज हो रहे थे हर किसी की तरफ से कंप्लेंट्स ही सामने आ रहे थे कि ये खाना जो है वो फुल्ली मेस्ड अप हुआ करता है, ठंडा हो जाता है और हमें पसंद नहीं है।
अब इन सब चीज़ों के बाद ये एक और स्ट्रैटेजी के साथ सामने आते हैं और साथ ही ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होती है। चूंकि इन्होंने ये खोज निकाला था कि आखिर पिज़्ज़ा मेसी हो रहा है तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। वजह थी वहाँ के जो पॉट होल्स हैं वो, यानी कि जितने भी होल्स रास्ते में मिल रहे हैं उसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो उछल रही हैं और पिज़्ज़ा जो है वो ख़राब हो जा रहा है और लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर वो शुरू करते हैं तमाम जो पॉट होल्स हैं उनको भरने की। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इनके लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। रोड्स को रिपेयर करने की वजह से लोगों ने डोमिनोज को काफ़ी प्रोत्साहन दिया और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। इनकी वजह से एक्सीडेंट्स के केसेस भी काफ़ी कम हो गए थे और साथ ही साथ इनकी डिलीवरीज भी टाइम पर होती थी और डोमिनोज के प्रति लोगों का रेस्पेक्ट जो है वो बढ़ गया। ये तो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जिसे डोमिनोज ने बहुत ही सोच समझ कर किया था। बट आपने देखा कि सारे चैलेंजेस जो डोमिनोज को देखने को मिले उन्होंने उस पर रीवर्क किया और अपने आप को री इन्वेंट किया। तो अगर आप भी एक फूड ब्रांड है या फिर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, अपने फीडबैक्स को अगर आप पॉजिटिवली लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि डोमिनोज ने किया। डोमिनोज ने बहुत ही अनोखे काम नहीं किए, बस अपने लूप होल्स को इन्होंने ख़त्म कर लिया और इसके साथ ही पूरी दुनिया में आज इनका नाम है। आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि डोमिनोज ने अपने आप को कैसे री इन्वेंट किया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जहां आपको बताएंगे द बिजनेस स्ट्रैटेजीज ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जहां से आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होगा। थैंक यू।